बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 6। तो स्टूडेंट, रिव्यू क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए होते हैं और वो आपस में मिलते जुलते होते हैं, कंफ्यूजिंग किस्म के होते हैं और उसमें आपने एग्जैक्ट आंसर निकाल के लाना होता है। तो ये तब भी आप कर सकते हैं जब इसकी तैयारी भी हो। तो स्टूडेंट, इसकी तैयारी करने के लिए आप इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लें। इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ के एटॉमिक मास आपको याद रखने पड़ेंगे। उन मास को आपस में इकट्ठा करेंगे तो उस तरह आप उनके फार्मूला मैथ्स या मोलिकुलर मैथ्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको लाजमी दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को अपने दोस्तों, कजन के साथ, रिलेटिव्स के साथ या क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर किया करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला ही होगा। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ CuSO4 5H2O। तो स्टूडेंट्स, कपरिक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड है। अब आपने इसका फार्मूला मैथ निकालना है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज भी दी गई है। देखिए, कॉपर की 63.5 ग्राम्स है, सल्फर की 32 है, ऑक्सीजन की 16 है और हाइड्रोजन की 1 है। तो स्टूडेंट्स, अब दो चीजें हैं यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है, एक इनके कोफिशिएंट है, दूसरे सब्सक्रिप्ट है। तो स्टूडेंट्स, शुरू में जो चीज लगी होती है, जैसे देखें 5 है, मीन्स कि ये 5H2 के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी चीज है सब्सक्रिप्ट, नीचे जिसके साथ सब्सक्रिप्ट होगा वो उसी के साथ ही सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ 4 लगा हुआ है तो ये O4 ही होगा, इसका S और कॉपर के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह H2 है, इट मीन्स ये H2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस 5 का इस हाइड्रोजन के साथ भी ताल्लुक है और इस ऑक्सीजन के साथ भी ताल्लुक है। तो स्टूडेंट्स, अब इनको हम अलग-अलग से लिख लेते हैं ताकि आपको इसकी कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। इस तरह हम लिखेंगे, कॉपर का 1 एटम है प्लस सल्फर का भी 1 एटम है प्लस ऑक्सीजन के 4 हैं प्लस, अब देखें 5H2, इट मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाई H2 होगा। तो इसको हम 5 इंटू H2 कर लेंगे प्लस O है सिंपल, तो O मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, इट मीन्स 5O हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इनकी वैल्यूज के हिसाब से काउंट करते हैं। तो कॉपर का है 63.5 प्लस सल्फर का है 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, इट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 इंटू H2, H2 का मतलब क्या हो गया कि 1/2, 2 इंटू 5 10 हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई O था, O की 16 है, 16 5 80। तो स्टूडेंट, इनको मजीद सॉल्व करते हैं। 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 10 प्लस 80। तो स्टूडेंट, इस तरतीब से लिख लेते हैं 80 10 64 32 63.5, 0.5 ऐसे लिख लेंगे, 4 और 2 6 और 3 9, 18 और 6 24, इट मीन 249.5 हमारा आंसर निकल आया। यहाँ पे देखते हैं 249.5, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। हमने इसके अंदर जितने भी एटम्स थे, इंडिविजुअल एटम्स को अलग किया, उनको सब्सक्रिप्ट और कोफिशिएंट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया 249.5। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CH3। अब स्टूडेंट, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हैज फार्मूला मैथ 106 AMU। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट x इज। तो स्टूडेंट्स, अब ये एक केमिकल फार्मूला है जिसमें सोडियम के 2 एटम है। अब सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, हमें याद है। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ये भी हमें पता है। हैज फार्मूला मैथ 106 AMU। तो स्टूडेंट्स, हमने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X3 निकालना है। इट मींस एक एलिमेंट इसमें ऐसा मिक्स है जिसकी वैल्यू है X और ये 3 एटम्स हैं इसके, इट मींस मल्टीप्लाई बाई 3 भी है। इट मींस अगर सिंपल तरीके से हम करें, क्योंकि MCQs में इतना टाइम नहीं होता कैलकुलेशन करने का, तो मेंटली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें, सोडियम के 2 एटम है, इट मींस 23 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, ये हो गया 46। कार्बन का 1 एटम है, 1 कार्बन हो गया, ये 12 हो गया। पीछे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बचता है जो कि X3 के साथ है, इट मींस इसकी पावर 3 की है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आसान तरीके से क्या करते हैं कि हमें जो वैल्यू दी गई है 106 AMU है, 106 में से
ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो पीछे आंसर बचेगा उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। अब देखें जो गिवन वैल्यू है 106 है, हमें जो वैल्यू मालूम है वो 46 + 12 = 58 है। इट मींस 106 - 58 कर लेंगे, तो 106 में से 58 निकालें तो पीछे 48 हो गया। अब स्टूडेंट 48 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, क्योंकि उसकी पावर 3 की है, तो 3 1s are 3, पीछे 18 बच गया, 6 3s are 18, आंसर आ गया 16। इट मींस यहाँ पे जो इसके साथ एक्स की सूरत में है हिडन है वो ऑक्सीजन होना चाहिए, जिसका एटॉमिक वेट होता है 16। क्योंकि उसके 3 एटम थे, इट मींस यहाँ पे O3 लगेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na2CO3। ये हमारा कंपाउंड है और हमारा आंसर निकल आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि जब 6.22 × 10 की रेज़ पावर 23 जो एटम इकट्ठे होंगे उनको तराजू पे रखेंगे तो उनका वैल्यू ग्राम में निकल आएगी। इट मींस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 AMU होता है, तो जब ग्राम में लेके आएंगे तो वो 16 ग्राम होगा। इट मींस ऑक्सीजन का एक एटम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, O2 होता है, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.5। क्योंकि ऑक्सीजन डाई एटमिक मॉलिक्यूल होता है, O2 के साथ होता है। अगर ये सिंपल ऑक्सीजन होता, O2 ना होता, तो हम इसको 1 करते, लेकिन चूंकि O2 की सूरत में होता है तो मजीद डिवाइड करेंगे 16 को तो 0.5 आ जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन भी चूंकि डाई एटमिक मॉलिक्यूल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यहाँ पे 4 मोल्स दिया गया है, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 8.064 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें आपने कार्बन का मास कितना है वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब ये सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो CO2 होता है, इसमें कार्बन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, इट मीन 16 × 2। तो स्टूडेंट कार्बन की वैल्यू हमें नहीं पता, ऑक्सीजन की हमें पता है 16 होता है, 16 × 2 = 32। इट मीन x + 32 = 44। तो 44 में से 32 निकाले तो 12 बच जाएगा, तो आंसर आएगा 12। इट मीन कार्बन का 12 ग्राम इसमें मौजूद है। विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और 1 मोल ऑफ पानी है, और इसमें कौन सी टर्म सेम है। तो स्टूडेंट ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इट मींस यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम है, ना ये एटमिक फॉर्म में और ना ये वॉल्यूम के हिसाब से, ना मास के हिसाब से है, ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स की टर्म इसमें सेम है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन x एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन है उसमें x एटम मौजूद है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स कार्बन के अंदर जो मोल्स की सूरत में मौजूद है वो x एटम्स है, हमें पता है कार्बन के अंदर 12 होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये अगर 12 ग्राम हो तो मैग्नीशियम के अंदर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का हाफ होता है कार्बन, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, कार्बन का 12 होता है। वो ये पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के अंदर ये कार्बन 12 है, इसके कितने एटम होंगे। इट मींस एक कार्बन x के बराबर है, तो मैग्नीशियम के अंदर कितने x होंगे, 2x होंगे, तो इसका आंसर होगा 2x। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 और कार्बन का है 12। कार्बन x की सूरत में है तो मैग्नीशियम के अंदर 2x आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 6 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।